आज की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम गोभी लिया है। गोभी का ये वजन गोभी के डंठल को हटाने के बाद है। अब इस गोभी के हम बड़े टुकड़े करेंगे। गोभी में अक्सर कीड़े होते हैं, इसीलिए सभी फ्लोरेट को इस तरह से चेक कर लेना चाहिए। कई बार गोभी में बहुत ही छोटे कीड़े होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 लीटर गर्म पानी ले लिया है। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करूंगी और 1 छोटा चम्मच ही बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। इनको मैंने पानी के साथ मिक्स कर दिया है। गर्म पानी, नमक और बेकिंग सोडा के इस सॉल्यूशन से गोभी के छोटे और बड़े दोनों तरह के कीड़े साफ हो जाते हैं। अब गोभी को हमें 10 मिनट तक गर्म पानी में रखना है। 10 मिनट के बाद गोभी को हम एक स्ट्रेनर में ट्रांसफर करेंगे। अब गोभी को हमें कम से कम 10 मिनट के लिए स्ट्रेनर में रखना है ताकि इसका पानी स्ट्रेन हो सके। 10 मिनट के बाद एक ग्रेटर की हेल्प से इस गोभी को ग्रेट करना है। मैं यहाँ पर गोभी को ग्रेटर की सबसे छोटी साइड से ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करते समय हमें केवल गोभी के फ्लोरेट को ही ग्रेट करना है। बाद में जो इसका डंठल बच जाता है उसे हमें छोड़ देना है। देखिए इस तरह से। तो अब हम इसी तरह से पूरे गोभी को ग्रेट करेंगे। पूरा गोभी ग्रेट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने ली है 2 ब्रेड स्लाइस। अब मैं मिक्सी से ग्राइंड करके ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करूंगी। मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ साबुत खड़े मसाले। मसालों में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च और 2 लौंग ली हैं। अब इन सभी मसालों को हम अदरक कूटने वाले बर्तन में ट्रांसफर करेंगे और इनको दरदरा क्रश करेंगे। मैंने ये जो मसाले लिए हैं इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर तो आता ही है, साथ ही इनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इलायची के हम केवल दाने लेंगे, इसके छिलके को हम हटा देंगे। अब इन सभी मसालों को दरदरा क्रश करना है। जिन मसालों को हम इस तरह से ताजी क्रश करके लेते हैं और जो मसाले हमारे पास पहले से पिसे हुए रखे रहते हैं, उनके कंपैरिजन में ताजी क्रश किए गए मसालों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। अब हम ग्रेट किए गए गोभी में आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट। आधा छोटा चम्मच ही मैं हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूंगी। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट की जगह पर आप इनको फाइन चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे क्रश किए गए मसाले। अब मैं 1 छोटे साइज का फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड करूंगी। 1 छोटा चम्मच ही मैं यहाँ पर नमक ऐड करूंगी। अब मैं ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 पिंच हींग। हींग ऐड करने से डीप फ्राइड चीजें डाइजेस्टिव हो जाती हैं। अब मैं 2 बड़े चम्मच फ्रेश धनिया पत्ती ऐड करूंगी। तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स को भी हमें इसी स्टेज पर ऐड करना है। गोभी में काफी मॉइस्चर होता है और ब्रेड क्रम्स गोभी के इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब मैं आधा कप बेसन ऐड करके सभी चीजों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार करूंगी। इस मिक्सचर को तैयार करते समय इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। आप जब इन सभी चीजों को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लग सकता है कि इसमें पानी की जरूरत है, लेकिन आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड मत करना, क्योंकि गोभी में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और इसके मॉइस्चर से ही इन सभी चीजों में बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आ जाती है। अभी सभी चीजें अच्छी तरह से मिक्स भी नहीं हो पाई हैं और आप ये देखिए इसमें बाइंडिंग आने लगी है। अब सभी चीजों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके ये हमने एक मिक्सचर रेडी कर लिया है। अब हम एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर ही ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। प्याज अब ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 लार्ज साइज के स्लाइस किए हुए टमाटर और टमाटर को जल्दी से पकाने के लिए मैं इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक भी ऐड करूंगी। सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम टमाटर को लो फ्लेम पर 2 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। टमाटर को पकते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। नमक ऐड करने से टमाटर अपने मॉइस्चर को जल्दी रिलीज कर देता है और इसी कारण से ये जल्दी पक जाता है। तो अब हम इनको ठंडा करेंगे, इसके बाद इनको ग्राइंड करेंगे। टमाटर प्याज को ठंडा करने के बाद मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है।
अब मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल, जिसे कि मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके लिया है। अब मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच ड्राई रोस्ट की हुई मूंगफली। नारियल और मूंगफली से ग्रेवी में बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है। अब नारियल और मूंगफली को भी प्याज टमाटर के पेस्ट के साथ ही एक बार फिर से ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारा मसाला पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 तेज पत्ते, 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इस जीरे को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जीरा अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम लो करूंगी और अब मैं इसमें मसाला पेस्ट ऐड करूंगी। इसी स्टेज पर मैं ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब मैं 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूंगी। 1 छोटा चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। यदि आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं तो आप आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करना। अब इसी स्टेज पर मैं 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। अदरक और लहसुन के पेस्ट की जगह पर आप साबुत अदरक लहसुन को प्याज के साथ सौटे करके भी ले सकते हैं। अब इस मसाले को हमें मसालों से ऑयल सेपरेट होने तक पकाना है। हम लो फ्लेम पर इस मसाले को कवर करके पकाएंगे। मसालों को कवर करके पकाते समय इसको बीच बीच में स्टिर करते रहना है ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है और मसाले का कलर भी डार्क हो चुका है। मसाले का इस तरह से कलर का डार्क हो जाना ये इस बात की पहचान होती है कि अब मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। मसालों के पकने के बाद अब मैं यहाँ पर 600 ml पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी को आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको यदि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक पसंद है तो यहाँ पर आप कम पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मसाले और पानी को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में अब मैं ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच नमक। नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, इसीलिए हम नमक की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब इस ग्रेवी को मीडियम फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट तक पकाना है। ग्रेवी को 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे। इसी स्टेज पर मैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी। कसूरी मेथी और गरम मसाले को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अब इस ग्रेवी को बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। अब गोभी के तैयार मिक्सचर में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इससे दोनों हाथों की हेल्प से राउंड बॉल बनाकर तैयार करेंगे। ये मैंने एक बॉल बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से हम पूरे मिक्सचर से बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। पूरे मिक्सचर से हमने बॉल्स बनाकर रेडी कर ली हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। पहले ऑयल में एक बॉल को डालकर हम ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। ऑयल से अभी हल्के हल्के बबल्स निकल रहे हैं। हमें इसी तरह के मीडियम गर्म ऑयल में ही इन बॉल्स को फ्राई करना है। तो अब हम बाकी की बॉल्स भी ऑयल में ऐड करेंगे। इन बॉल्स को हम लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। लो फ्लेम पर बॉल्स को फ्राई करने से ऑयल को बहुत ही ज़्यादा एब्सॉर्ब कर लेती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यदि इनको हाई फ्लेम पर फ्राई किया गया तो ये ऊपर से जल्दी ही कलर चेंज कर लेंगी, लेकिन अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएंगी। इसीलिए इन बॉल्स को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब इन बॉल्स को ऑयल में कुछ देर तक इसी तरह से आप फ्राई होने दें। जब इनका कलर हल्का सा चेंज होने लगे तभी आप इनको रोटेट करना स्टार्ट करें। बॉल्स को फ्राई होते हुए करीब 1 मिनट हो चुका है और अब इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है। अब हम इनको इस तरह से रोटेट करते हुए डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बॉल्स को फ्राई करते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट में बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन बॉल्स फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन बॉल्स को एक स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी तरह से हम बची हुई बॉल्स को भी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अब जो हमने ग्रेवी बनाकर रखी थी उसे मैंने 1 मिनट के लिए फिर से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश धनिया पत्ती। फ्रेश धनिया पत्ती के फ्लेवर का तो किसी से कोई जोड़ ही नहीं है, इसीलिए आप फ्रेश धनिया पत्ती ज़रूर ऐड करना। तो अब ये हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी फ्राई की गई बॉल्स। बॉल्स को ग्रेवी में ऐड करने के बाद ग्रेवी के साथ इन बॉल्स को ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बॉल्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। इसीलिए इनको हम सिर्फ 1 मिनट के लिए
लो मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। 1 मिनट में ही ये बॉल्स मसालों के फ्लेवर को बहुत ही बढ़िया ढंग से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। 1 मिनट हो चुका है और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी गोभी के कोफ्ता बनकर तैयार हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और ये कोफ्ता सर्व करने के लिए रेडी हैं। आप इनको चपाती या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक कोफ्ता कट करके दिखाती हूँ। ये कोफ्ता बिल्कुल ऐसे कट रहा है जैसे स्पंजी रसगुल्ला। और ये देखिए, इस कोफ्ते ने ग्रेवी को अंदर तक एब्सॉर्ब किया है। गोभी के कोफ्ते की इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए।